राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज मैं एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके पास। और आज का टॉपिक है कि क्या हम लड्डू गोपाल को बिस्किट, नमकीन या बाहर से बनी हुई चीज़ें या पैकेट बंद चीज़ों का भोग लगा सकते हैं या नहीं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घर में लहसुन प्याज बनता है, इसलिए वो बाहर की चीज़ें लाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, या किन्हीं भी कारणों की वजह से वो लड्डू गोपाल जी को इन चीज़ों का भोग लगाते हैं। तो क्या ये लगाना उचित है या नहीं है, तो इस पर आज मैं कुछ अपने विचार रखूँगा और गुरुजनों के विचार रखूँगा। तो देखिए, जहाँ तक बात रही बिस्किट, नमकीन या पैकेट में कुरकुरे वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं, उन्हें हम गोपाल जी को या प्रिया प्रीतम को बिल्कुल भी भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बाहर बनी है और ये बासी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्हें बनाते समय बाहर कोई भी शुद्धता का ध्यान नहीं रखता। बाहर जो भी चीज़ें बनती हैं वो बिल्कुल अशुद्धि के साथ बनती हैं, क्योंकि प्रिया प्रीतम को या हमें वैष्णवों को उस रसोई से कभी नहीं पाना होता है जिस रसोई में कभी भी मांस बना हो या प्याज लहसुन बनता हो। तो क्या आपको पता है कि वो नमकीन या बिस्किट जिस भी रसोई में बनी है वहाँ प्याज लहसुन का प्रयोग हुआ है या नहीं, इसका आपको कुछ पता नहीं है। इसीलिए और वो व्यक्ति शुद्ध था या नहीं था जिसने ये चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि बिना नहाए धोए, बिना कंठी माला पहने प्रभु का भोग नहीं बनाया जाता है। क्या वो व्यक्ति वैष्णव था या वो वैष्णव रीतियों का पालन करता है, और देखा जाए उस व्यक्ति का उसे बनाते समय क्या भाव था, ये भी आपको नहीं पता है। इसीलिए पैकेट बंद आइटम प्रभु को बिल्कुल भी भोग नहीं लगाए जाते। और यदि कोई भी खाने की चीज़ बनाते समय यदि किसी को काम चिंतन हो या किसी प्रपंच का चिंतन हो, तो वो खाना भी तामसिक हो जाता है और वो प्रभु या किसी साधक के पाने लायक नहीं रह जाता। प्रभु का भोग बनाते समय आदमी की सात्विक वृत्ति होनी चाहिए और मन में प्रिया प्रीतम और धाम का चिंतन होना चाहिए, तभी वो भोग प्रभु को पवाने लायक होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि बाहर पैकेट में जो भी चीज़ें बनती हैं वो बिल्कुल ही अशुद्धि में और वैष्णव पद्धति से नहीं बनती हैं। इसीलिए वो अगर वेजिटेरियन भी हो फिर भी वो प्रभु को भोग लगाने लायक नहीं है। उनमें शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार नहीं रखा जाता है। अब बात आ गई मिठाई, समोसे, इस तरह की चीज़ों की। तो देखिए, बाहर जो मिठाइयाँ, समोसे या जलेबियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें बनती हैं, वो भी किस तरह से बनाई जा रही हैं इसका हमें कोई पता नहीं है। हो सकता है कि उसने उसी तेल में पहले प्याज की पकौड़ियाँ तल दी हों और उसी में फिर समोसे तल दिए हों, इस बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। और उसने जो बर्तन लिए हैं हो सकता है उनमें कभी मांस या मदिरा डाली गई हो। इसीलिए बाहर से जो भी चीज़ें आती हैं उन्हें प्रभु को भोग नहीं लगाया जाता। और जितना हो सके प्रभु को घर की ही चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बाहर की अब कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं रह गई है। क्योंकि मैंने मलूक पीठ वाले बाबा जी के श्रीमुख से सुना है कि आजकल लोग चर्बी को पिघलाकर घी बनाते हैं और वो घी मार्केट में बिकने के लिए आ जाता है। यदि उस घी से कोई वैष्णव भोजन कर ले या प्रभु को धूप दीप अर्पित कर दे तो उसे कितना बड़ा अपराध लग जाएगा। इसीलिए इन अपराधों से बचने के लिए प्रभु को घर की ही बनी चीज़ें भोग लगाएं और जितना हो सके घर की ही चीज़ें प्रयोग करें। और अगर आप प्रभु को हर समय खाना पकाकर नहीं लगा सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आज आपने बहुत सारी मठरियाँ बना दी, कुछ बेसन के लड्डू बना दिए या इस तरह की चीज़ें जो काफ़ी लंबे समय तक चल जाती हैं, ऐसी चीज़ें बनाकर आप किसी बर्तन में बंद करके रख सकते हैं और प्रभु को नाश्ते के तौर पर दे सकते हैं। यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपको थोड़ा परेशानी होगी बनाने में, लेकिन यह बाहर से लाने से काफ़ी बढ़िया है। या कभी आपको यात्रा में जाना है तो आप इस तरह की चीज़ें बनाकर अपने साथ ले जा सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मुझे आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसीलिए आज के बाद कोशिश कीजिएगा कि प्रभु को बाहर की चीज़ों का भोग ना लगाया जाए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।